नमस्ते बच्चों। हमने इसके पहले स्कूल में अपना 11वां लेसन देखा, समता आंदोलन। इसमें हमने विभिन्न आंदोलनों की जानकारी ली, जैसे कि श्रमिक आंदोलन है, किसान आंदोलन है। इन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए तथा अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने के लिए ये आंदोलन किए थे। इन आंदोलनों की जानकारी हमने देखी है। आज हम अपना 12वां लेसन स्वतंत्रता प्राप्ति, इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो अधिक व्यापक बन गया था और भारत को स्वतंत्रता चाहिए ऐसी जो मांग है वो बढ़ती ही जा रही थी और अंग्रेज़ों को भी लगने लगा कि अभी भारत के स्वतंत्रता के तरफ हमें गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा और इसीलिए अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना शुरू की। तो हम इस पाठ में इन्हीं योजनाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से 28 दिसंबर 1885 में की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह एक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाने वाला दल था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ विभिन्न जाति धर्म के लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी हो रहे थे, किंतु अंग्रेज़ों ने बड़े ही दिमाग से फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई और परिणाम इसका यह हुआ कि मुस्लिम लीग इस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। 1930 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ऐसा विचार प्रस्तुत किया था। फिर बाद में कालांतर से पाकिस्तान की जो संकल्पना है वो प्रस्तुत की चौधरी रहमत अली इन्होंने, और उसी समय बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। द्विराष्ट्रवाद यानी क्या? हिंदुओं का भारत और मुस्लिमों का पाकिस्तान, ऐसे दो राष्ट्रों का निर्माण होना चाहिए ऐसा विचार बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने रखा था और स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान की मांग उन्होंने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह केवल हिंदुओं का संगठन है, इसमें मुस्लिमों के हितों का कुछ विचार नहीं किया जाएगा, मुस्लिमों को कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा प्रचार और प्रसार बैरिस्टर जिन्ना करने लगे और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में धार्मिक टेढ़ निर्माण होने लगी। अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कुछ योजनाएं बनाना शुरू किया था। तो उसमें से पहली योजना हम देखेंगे, वेवेल योजना। जून 1945 में भारत के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, इन्होंने यह योजना बनाई थी। इस योजना में कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। इसमें पहला प्रावधान था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्याक, इन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरा यह प्रावधान था कि वाइसरॉय की जो कार्यकारी मंडल है उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान रहेगी और इसके साथ साथ इस योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल के नेता थे उनकी भी बैठक बुलाई गई थी। तो उस समय बैरिस्टर जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, उन्होंने यह कहा कि वाइसरॉय कार्यकारिणी में जो भी मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे उनके नाम सुझाने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम लीग को होगा। किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसका परिणाम यही हुआ कि वेवेल योजना है वो सफल नहीं हो सकी। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता को लेकर अगली योजना बनाई गई है, त्रिमंत्री योजना। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश शासक भी अनुकूल बने थे। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली, इन्होंने पार्लियामेंट में भारत के विषय में उन्होंने कहा था कि भारत की जनता को हम स्वतंत्रता देंगे, भारतीय संविधान निर्माण करने का अधिकार हमें उनका मान्य है
और यह भी स्पष्ट किया था कि अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं वो और अन्य जो मुद्दे हैं वो भारत की स्वतंत्रता के आड़ नहीं आएंगे। और इसी को लेकर 1946 में मार्च में त्रिमंत्री योजना के लिए देखिए एवी अलेक्जेंडर और इसके साथ साथ स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये जो 3 मंत्री थे उन्हें भारत भेजा गया। उन्होंने भारतीय नेताओं के सम्मुख ये योजना प्रस्तुत की, किंतु इस योजना में कुछ ऐसे प्रावधान थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। और इसी के साथ साथ त्रिमंत्री योजना में स्वतंत्र पाकिस्तान का कहीं भी उल्लेख नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग भी इस योजना को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए त्रिमंत्री योजना का भी यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं रहा है। फिर मुस्लिम लीग नाराज़ होने लगा और उन्होंने प्रत्यक्ष कृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। यानी क्या, देखिए देखते हैं हम प्रत्यक्ष कृति दिवस। इस पॉइंट में पाकिस्तान के निर्माण की पूर्ण मांग नहीं हो रही थी, ये देखकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कृति करने का निश्चय किया और इसी के अनुसार 16 अगस्त 1946 को ये जो दिन है वह प्रत्यक्ष कृति दिन के रूप में मनाने की घोषणा मुस्लिम लीग ने की। और इसी दिन मुस्लिम लीग इन्होंने हिंसक मार्ग का अवलंब किया। देश के विभिन्न भागों में हिंदू मुस्लिमों के दंगे फसाद हुए। उसी समय देखिए बंगाल प्रांत, वहाँ पर नोखाली ये जो स्थान था वहाँ पर भयंकर हत्याएं हुई, भयंकर हिंसा वहाँ पर हो रही थी। और गांधी जी उस हिंसा को रोकने के लिए बंगाल प्रांत में गए थे। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वो वहाँ पर शांति स्थापन करने का प्रयास कर रहे थे। फिर इसके बाद भारत को स्वतंत्रता जब मिलेगी और भारत का संविधान जब तक बनेगा तब तक भारत का जो अंतर्गत कारभार है वो देखेगी अस्थाई सरकार, इसलिए अस्थाई सरकार का गठन किया गया है। तो देखते हैं अपना अगला पॉइंट, अस्थाई सरकार का गठन। देश में पूरे हिंदू मुस्लिमों के दंगे फसाद चल रहे थे, तो उसी समय वाइसराय वेवेल इन्होंने अस्थाई सरकार का गठन करने का निर्णय लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको अस्थाई सरकार का प्रमुख बनाया। और अस्थाई सरकार में पहले तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सम्मिलित होने के लिए इनकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग अस्थाई सरकार में सम्मिलित हुई और मुस्लिम लीग ने अपनी जो अड़ियल नीति है वह दिखाना शुरू किया और इसी अड़ियल नीति के वजह से अस्थाई सरकार अपना प्रशासन सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रही। फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना हम देखेंगे माउंटबेटन योजना। भारत को माउंटबेटन योजना के तहत ही स्वतंत्रता मिली है। तो देखते हैं अपना अगला पॉइंट, माउंटबेटन योजना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली इन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक इंग्लैंड भारत पर की अपनी जो सत्ता है वो समाप्त कर देगा और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। और इसीलिए भारत के वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन इनकी नियुक्ति की गई। लॉर्ड माउंटबेटन इन्होंने भारत के प्रमुख नेताओं के साथ भारतीय स्वतंत्रता को लेकर कुछ विचार विमर्श किया और उसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान इन 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की योजना बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये विभाजन है वो नामंजूर था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ऐसा लगता था कि अपनी देश की एकता यहाँ पर समाप्त होगी। किंतु मुस्लिम लीग ये जो दल है उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के लिए अपनी हटवादिता नीति अपनाई है और इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को भी ये जो विभाजन है वो मान्य करना पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प यहाँ पर नहीं दिख रहा था। देखते हैं अपना अगला पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता का कानून।
लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक कानून पारित किया और इस कानून में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस तरह से थे कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान ऐसे दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आएंगे और इसके बाद इन राष्ट्रों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा और इसके साथ साथ रियासतों पर भी ब्रिटिशों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। रियासतें हैं वो तो एक भारत में सम्मिलित हो सकती है या फिर पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती है अथवा स्वतंत्र रह सकती है। ऐसे प्रमुख प्रावधान इस भारतीय स्वतंत्रता के कानून में दिए गए थे। इस तरह से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतीय स्वतंत्रता के कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में दिल्ली का जो संसद भवन है वहाँ पर संविधान सभा की बैठक चल रही थी और जैसे ही मध्यरात्रि के 12 बजे वैसी ही भारत की जो 150 वर्ष तक चली आ रही पराधीनता है वो समाप्त हो गई। ब्रिटिशों का जो यूनियन जैक ये झंडा है वह नीचे उतारा गया और उसके जगह पर अपने भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। इस तरह से अपने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता के लिए न जाने कितने अपने क्रांतिकारों ने, नेताओं ने अपने प्राणों के बलिदान दिए। किंतु देखिए उसी समय जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली वे उसी समय अपने देश में बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे थे। विभाजन देश का हुआ था और इस विभाजन को लेकर देश में प्रचंड हिंसा हो रही थी और भारतीय जनता अपनी स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले रहे थे। और उसी समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी थे बंगाल प्रांत में, जो प्रचंड हिंदू मुस्लिमों में दंगे फैल रहे थे। उन दंगों को समाप्त करने के लिए, उन दंगों को रोकने के लिए गांधी जी अपने जान की परवाह किए बिना वहाँ पर डटे रहे थे। स्वतंत्रता के बाद केवल 6 महीने ही अर्थात 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की नथुराम गोडसे नामक एक युवक ने गोली मार के हत्या कर दी। इस तरह से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके प्राणों का जो बलिदान है वो हम आज भी नहीं भूल सकते। तो इस तरह से अपना भारत है वह स्वतंत्र हो गया। न जाने कितने अपने नेता, न जाने कितने अपने क्रांतिकारी इन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और हमें ये अनमोल स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो इस तरह से अपना ये जो पाठ है स्वतंत्रता प्राप्ति ये यहाँ पर पूर्ण हुआ है। इसका स्वाध्याय हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। नमस्ते।